हेलो एवरीबॉडी, नमस्कारम। आज मैं यहाँ 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हाउ टू कैलकुलेट MTBF एंड MTTR एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोई मशीन चलती है तो सबसे पहले उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छी मशीन चल रही है, प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस चालू कर देते हैं। जब रूट कॉज एनालिसिस चालू करेंगे तो डाटा कलेक्शन होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह करेंगे, फेल्योर एनालिसिस एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट वगैरह हम चालू करेंगे। तो इसमें हमको यही है, डाटा कलेक्शन करना और ये सब करना। और इसमें कॉज और इफेक्ट डायग्राम है, ये भी हम सब बनाएंगे। वाई एनालिसिस करेंगे, फेल्योर का जो एनालिसिस है वो सब करेंगे। तो जनरली जो फेल्योर एनालिसिस एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट है, ये इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ फेल्योर एनालिसिस जो है वो दो टाइप की है। एक तो टेक्निकल फेल्योर एनालिसिस है, दूसरा है स्टैटिक फेल्योर एनालिसिस। तो इसके बाद हम जाएंगे रिलायबिलिटी असेसमेंट में। तो रिलायबिलिटी असेसमेंट में पहले हम ये देखेंगे कि फेल्योर रेट क्या आ रहा है, डाउन टाइम क्या आ रहा है। तो बाकी और चीज़ें हैं, फिर MTBF MTTR है, और आपका इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी कितनी आ रही है, मेंटेनेबिलिटी कितनी आ रही है, और हमारा रिलायबिलिटी रेट क्या आ रहा है, फेल्योर रेट क्या आ रहा है, ये सब हम सोचेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हमेशा की तरह मैं इस बार भी आपको बताऊंगा कि हमारी स्टेप नंबर 1 है राउट डाउन प्रॉब्लम। इसमें थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे और कंसल्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3 है सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू कैलकुलेट MTBF एंड MTTR एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसमें थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे और कंसल्ट करेंगे। थिंकिंग वाले पार्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो कंट्रीब्यूटर एलिमेंट है हमारे, टोटल अवेलेबल टाइम है, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है, टोटल मशीन डाउन टाइम है एंड टोटल रिपेयर टाइम। तो ये इन डाटा को लेके हम आगे स्टडी चालू करेंगे। स्टडी एंड कंसल्ट। तो स्टडी के बारे में इतना ही कहूँगा कि इसकी कोई भी आप बुक ले सकते हैं, इसका कोई भी एक मैनुअल ले सकते हैं, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। यदि ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। और उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जो अच्छे जानकार हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन मैंने पहला पॉइंट ले रखा है, डूइंग द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑनलाइन कैलकुलेटर और इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। तो जो MTBF है, MTTR है, आपका रिलायबिलिटी असेसमेंट है, इसके बारे में आप को क्या कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आगे मैं आपको फार्मूले ये सब आपको बता दूंगा। तो उसके लिए या तो आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर रख लें, नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैलकुलेटर हो। और सेकंड पॉइंट मैंने लिया है, डूइंग द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्सेल सीट। आप एक्सेल सीट है वो भी यूज करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, आइए अब हम चलते हैं। यहाँ रिलायबिलिटी असेसमेंट को थोड़ा समझ लेंगे। रिलायबिलिटी इज द डिफाइन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आइटम परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शन ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन एनकाउंटर्ड। यदि कोई आइटम है, उसकी चलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो हमने समय सीमा तय कर रखी है,
उस समय सीमा में वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसमें हम रिलायबिलिटी अच्छा मानेंगे। और फेल्योर है, फेल्योर एन आइटम सेट टू बी फेल्ड व्हेन, किसी आइटम को हम फेल कब कहेंगे। पॉइंट नंबर 1 है इट्स बिकम कम्प्लीटली इनऑपरेबल, मतलब वो बिल्कुल चलने लायक नहीं है। दूसरा पॉइंट है व्हेन इट इज स्टिल ऑपरेबल बट नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, मतलब उसके जो फंक्शन है वो तो सेटिस्फैक्ट्री है, चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। ऐसा भी होता है, ये भी हम फेल की कंडीशन में लेंगे। तीसरा पॉइंट है व्हेन सीरियस डिटोरेशन हैज मेट इन अनरिलायबल और अनसेफ फॉर कंटिन्यूड यूज thus necessitating its immediate removal from service for repair or replacement। तो देख लेंगे यदि कोई आइटम है घिस गया है, बेकार हो गया है, आगे रिलायबल नहीं है या हमारे सिस्टम के लिए अनसेफ है, तो उस कंडीशन में भी उसको हटा देंगे और रिपेयर करेंगे या रिप्लेस कर देंगे। यहाँ फेल्योर को भी थोड़ा समझ लेते हैं। द फेल्योर रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फेल्योर पर यूनिट टाइम सच एज फेल्योर पर आवर। इट्स गिवन बाय द फार्मूला लैम्डा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन अपॉन टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन है उसमें से हम टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा फेल्योर रेट आ जाएगा। उसके बाद है डाउन टाइम। डाउन टाइम है इट इज एक्सप्रेस्ड एज टोटल डाउन टाइम इन आवर्स पर यूनिट ऑफ टाइम और सम फिक्स्ड आवर। इट्स इज गिवन बाय फार्मूला डाउन टाइम इक्वल टू टोटल डाउन टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इनको। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर MTBF, इसको भी यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ द टाइम बिटवीन द टू फेल्योर व्हेन फेल्योर रेट इज कांस्टेंट द मीन टाइम बिटवीन फेल्योर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कांस्टेंट फेल्योर रेट और द रेशियो ऑफ द टेस्ट अवेलेबल टाइम टू द नंबर ऑफ फेल्योर। तो यहाँ इसका जो फार्मूला है MTBF इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, मतलब जितना टाइम अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको MTBF आ जाएगा। अब है अगला नेक्स्ट हमारा मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब MTTR। तो MTTR को हम समझ लेते हैं। MTTR इज द टाइम ऑन एन एवरेज पर रिपेयर एंड इज ऑब्टेन्ड बाय, इसका फार्मूला है MTTR इक्वल टू टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब टोटल जो टाइम हमने रिपेयर में लिया है, टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर करने में हमने जो टाइम लिया है उसको नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से, तो हमारा MTTR आ जाएगा। मेंटेनेंस एक्शन रेट म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटेनेबिलिटी रेट M, इसको हम समझते हैं द मेंटेनेबिलिटी रेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द मेंटेनेंस एक्शन इन टाइम T इज ऑब्टेन्ड बाय M इक्वल टू 1 माइनस E की पावर माइनस म्यू T। तो इस फार्मूले से हम M कैलकुलेट करेंगे। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी AE, इसको हम समझते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
that system is operating satisfactorily at any point in time. When used, the system is operating satisfactorily at any point in time when used. States condition, इसको हम ए इजकल टू एम टी बी एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एम टी बी एफ एंड एम टी टी आर। तो ये जो आता है इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, वो है हमारा एम टी बी एफ में हम डिवाइड कर देंगे एम टी बी एफ और एम टी टी आर के सम को, तो ये हमको आ जाएगा। रिलायबिलिटी आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ time between failure indicate the change of failure free operation for the specified period time, the change of obtained failure free operation for a specified time period, changing the time between failure distribution, showing number of interval equal to specified time length। तो R इजकल टू है ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये हमारा फार्मूला है रिलायबिलिटी निकालने का। तो अभी रिलायबिलिटी असेसमेंट कैलकुलेशन फॉर मशीन के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो टोटल अवेलेबल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने 6000 आवर्स मान लिया है टोटल अवेलेबल टाइम। दूसरा हमको पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। तो यहाँ हमने 180 हमने ले लिया है ब्रेकडाउन। उसके बाद टोटल मशीन डाउन टाइम, तो टोटल मशीन डाउन टाइम हमारा 300 आवर्स। अब जो मशीन को रिपेयर करने में जो टाइम लग रहा है टोटल रिपेयर टाइम है 150 आवर्स। तो आइए अब हम इसमें कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। फेल्योर रेट लेमडा, तो लेमडा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेमडा इजकल तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर। तो हमारा 180 डिवाइडेड बाय 6000, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 0.03 ब्रेकडाउन पर आवर्स। अब हम डाउन टाइम निकालेंगे तो डाउन टाइम में आएगा टोटल डाउन टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स। तो 300 डिवाइडेड बाय 6000, तो इसका हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 0.05। यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आएगा। अब हम आगे चलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेल्योर एम टी बी एफ। तो एम टी बी एफ क्या है, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं 1 लेमडा करके हम निकाल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एम टी बी एफ आ जाएगा। इसका फार्मूला है टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर में टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इधर ही हमने ऐसे ही किया है 1/1 डिवाइडेड बाय 0.03 इजकल टू 33.33 आवर्स, ये हमारा आ रहा है। इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन टाइम टू रिपेयर MTTR, MTTR कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। तो यहाँ हमारा है 150 टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर है और 180 हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। तो 150 डिवाइडेड बाय 180 इजकल टू 0.833 आवर्स आता है। इसको यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मिनट के आसपास आता है। यहाँ 49 पॉइंट समथिंग आया है, मैंने राउंड फिगर के लिए 50 मिनट ले रखा है। आगे हम चलते हैं मेंटेनेंस एक्शन रेट म्यू। तो म्यू इजकल टू है नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर। तो म्यू इजकल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 150 इजकल टू 1.2 एक्शन पर आवर। इसमें अब हम आगे चलते हैं इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एई का जैसे आपने पहले फार्मूला देखा था कि MTBF डिवाइडेड बाय सम ऑफ MTBF प्लस MTTR। तो हमारा MTBF आ रहा है 33.33
तो इसको डिवाइड करेंगे दोनों के सम से 33.33 प्लस 0.833, इन दोनों को जोड़ के 33.33 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो आता हमारा 0.985। यदि आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 97.57 इसका परसेंटेज आएगा। अब हमारा आता है मेंटेनेबिलिटी रेट एम। तो एम, इसका फार्मूला है एम इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी। तो इसको हम कई स्टेप में निकालेंगे, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, और भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसके फार्मूले में जो टी है वो हम जैसे 1 आवर लेंगे तो टी की जगह हम 1 रखेंगे। बाकी म्यू की वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर सकें, 1.2 है। तो 1 आवर के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो 1 माइनस ई की पावर माइनस ब्रैकेट 1.2 इंटू 1। तो इसको हम क्या करना है, यदि कैलकुलेट करना है तो ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेल की शीट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैंने ऑनलाइन कैलकुलेट किया है। आप नेट पर सर्च करेंगे ऑनलाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेटर, तो आपको आ जाएगा। आपको जस्ट ई की पावर माइनस 1.2 डालना, क्योंकि 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1 वही आएगा, 1.2 ही आएगा। तो उसमें आपको आ जाएगा, और 1 से माइनस करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी वो उसका आप परसेंटेज निकालें, 69.88% ऐसा आएगा। वैसे ही 2 आवर का यदि लेंगे तो इसमें पावर जो है ई की पावर माइनस 1.2 है, उसके साथ अब 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 91% आएगा। और ऐसे 3 आवर के लिए लेंगे तो वही है कि 1 माइनस ई की पावर माइनस 1.2 इंटू 3 हो जाएगा उसमें। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 97.3% आएगा। वैसे ही 4 घंटे के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 99.17 आएगा। 5 आवर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 99.76 आ रहा है। मतलब मेंटेनेबिलिटी जैसे ही हमारा टाइम आवर बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, परसेंटेज में आप देख सकते हैं ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब हम निकालेंगे रिलायबिलिटी आर। तो इसका फार्मूला है आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, टी इसमें आवर में टाइम है। तो रिलायबिलिटी को हम ऐसे निकालेंगे, 1 आवर के लिए निकालेंगे, 2 आवर के लिए, 3 आवर के लिए, 4 आवर के लिए, ऐसा हम निकालेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलेटर ये हमको ऑनलाइन यूज करना पड़ेगा। यदि आपके पास इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक्सेल सीट से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है कि ई की पावर माइनस लेमडा टी हम यदि रखते हैं तो 1 आवर के लिए रखते हैं, मतलब टी की जगह 1 रखेंगे तो 0.97 आ रहा है, तो ये 97% आ जाएगा। 2 आवर के लिए करते हैं तो 0.94 आ रहा है, 3 आवर के लिए करते हैं तो 0.91 आ रहा है, और 4 आवर के लिए करते हैं तो 0.886 आ रहा है। तो इसका परसेंट वही 89% हो गया, 91% हो गया 3 आवर के लिए, 2 आवर के लिए 94 हो गया, और 1 आवर के लिए 97 हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं एक चीज़ आपको क्या नज़र आएगी कि जैसे जैसा हमारा टाइम पीरियड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिलायबिलिटी कम होती जा रही है। तो यही हमको मेंटेन करना है कि रिलायबिलिटी हमारी, जो रिलायबिलिटी का परसेंटेज है वो कम हो रहा, वो कम से कम हो। जितना ज़्यादा कम होगा परसेंटेज, मतलब जैसे 97 है तो ये लास्ट में 5 घंटे बाद हमारा जाके जो है वो सीधा हमारा 86% पे पहुंच गया है। तो इतनी जल्दी 86 पे नहीं पहुंचना चाहिए, डाउन होगा तो बहुत धीरे होना चाहिए, या कांस्टेंट रहे तो सबसे बेस्ट है। यदि 97 पहले 1 आवर के लिए आया है तो 5 घंटे बाद भी 97 होना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब रिलायबिलिटी हमारी कम हो रही है। की सीट दे रखी है MTBF एंड MTTR एंड रिलायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। तो
इस सीट का मैंने टाइटल दिया है MTBFM एंड MTTR रिलायबिलिटी कैलकुलेटर सीट। तो आप देख सकते हैं पहली रो में तो मैंने इसका टाइटल दिया है, सेकंड रो में मैंने ये मंथ लिख दिया है। तो जिस मंथ की में करना है आपको उस मंथ का आप लिख सकते हैं। और यहाँ मैंने नेम ऑफ मशीन दे रखा है, तो जिस मशीन का आप कर रहे हैं उसका नाम लिख दें या उसका नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो मैंने दे रखा है ये डाटा है, ये टोटल अवेलेबल टाइम है, इसको हमने 6000 आवर ले रखा है। इधर टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 180 नंबर या फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं। यहाँ है टोटल मशीन डाउन टाइम, ये 300 आवर्स है। और टोटल रिपेयर टाइम है 150 आवर्स। तो ये हमारा डाटा हो गया। अब हम आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे फेल्योर रेट निकालना है। फेल्योर रेट है, इसका साइन दे रखा है लैम्डा। तो ये देखिए मैं यहाँ इधर क्लिक करूँगा ये, तो इसका ये क्या फार्मूला मैंने यूज कर रखा है ये यहाँ पे देखिए ये फंक्शन में दिखा रहा है। ये मैंने B5 डिवाइडेड बाय B4 किया है। तो B5 मतलब ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। कॉलम हमारा B है और रो हमारी फिफ्थ है, इससे हम ये मानेंगे। और मैंने डिवाइड कर रखा B4 मतलब ये इससे। तो इसका आप देख लीजिए फेल्योर रेट का जो फार्मूला है ये है लैम्डा इजकल टू टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर। तो इस तरह से तो मैं अब ये जो कलर देख रहे हैं इस कलर में जो भी मैंने दे रखा है ये सब मैंने फार्मूले दे रखा है, किस रो में कौन सा मैंने फार्मूला यूज किया है वो यहाँ आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए फेल्योर रेट तो हमने निकाले। डाउन टाइम निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए ये मैं क्लिक कर दिया, इसमें मैंने B6 डिवाइडेड बाय B4 कर रखा है। तो इसका मैंने फार्मूला यहाँ दे रखा है डाउन टाइम इजकल टू टोटल डाउन टाइम इन आवर टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला मैंने कैसे यूज किया है कि ये टोटल डाउन टाइम इन आवर हमारा B6। तो B6 क्या है, ये टोटल मशीन डाउन टाइम 300। और B4 हमारा क्या है, टोटल आवर, जैसे इसमें ये दे रखा है टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर। तो ये हमारा हो गया। तो ये मैं एक आपको खाली सेल में, एक्सेल की खाली सेल में मैं एक ये करके दिखा देता हूँ आपको, तो मालूम पड़े। ये देखिए ये खाली सेल है तो मैं इसमें कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्या करना, मेरे को इजकल टू प्रेस करना। ये मैंने इजकल टू प्रेस कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इजकल टू अपीयर हो गया है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर में जो लेना है उस पर ले जाकर मैं क्लिक कर दूंगा। तो टोटल डाउन डाउन टाइम इन आवर, तो टोटल डाउन टाइम है हमारा 300। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए B6 आ गया है। अब मेरे को डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर करना था, ये मैं डिवाइड का ये दबा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट टोटल अवेलेबल उस पर जाऊंगा। ये मैंने क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ एंटर प्रेस करना है। देखिए एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए डायरेक्ट हमारा आ गया 5%। तो यह परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने इजकल टू दबा दिया। यहाँ से मैं ये परसेंटेज का ये इसको हटा देता हूँ। यहाँ मैं परसेंटेज का ये साइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यदि हमने परसेंटेज साइन क्लिक कर दिया फिर इजकल टू दबा कर यदि हम इसको ऐसा करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें डायरेक्ट ये परसेंटेज दिखाने लगेगा। ये मैं डिलीट कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला लगाया है यहाँ से कर सकते हैं इसको। अब देखिए आगे हम आ रहे हैं MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। इसको हमने 1/, लैम्डा कर रखा है। वो क्योंकि ये जो फेल्योर रेट का जो फार्मूला है और इसके फार्मूले में जस्ट
न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में है। अब देखिए इसके न्यूमिनेटर टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन लिखा है, तो जो एम टी बी एफ है इसका नंबर ऑफ ब्रेकडाउन डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए 1/λ करके लिखा है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना, ये लैम्डा की वैल्यू मतलब फेलो रेट को डिवाइड कर सकते हैं तो आ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं आप, टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स डिवाइडेड बाय ये। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही कर रखा है इसको, और फेलो रेट को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई है 33.33। अब एम टी टी आर में आते हैं, तो एम टी टी आर जो है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें फार्मूला लगा है B7, तो ये हमारा B7 है डिवाइडेड बाय B5 हमारा ये आ गया है। इसका फार्मूला देख लीजिए, मीन टाइम टू रिपेयर, टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर, रिपेयर में कितना टाइम लिया है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। तो हमारा B7 क्या है, टोटल रिपेयर टाइम हो गया है। B5 हमारा क्या है, टोटल ब्रेकडाउन हो गया है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हो गया कि 180 आया है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है मेंटेनेंस एक्शन रेट म्यू, म्यू यहाँ हमने रेट मेंटेनेंस एक्शन रेट को म्यू ले रखा है। तो ये देखिए यहाँ फार्मूला क्या लगा, B5 डिवाइडेड बाय B7, तो ये B5 है डिवाइडेड बाय B7, इसका यहाँ हमने ये फार्मूला दे रखा है, म्यू इजकल टू नंबर ऑफ मेंटेनेंस एक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू रिपेयर। तो मेंटेनेंस एक्शन हमारा 180 है और ये हमारा रिपेयर टाइम है, तो इसलिए डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ रहा है एक्शन पर आवर। अब हम आगे चलते हैं, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी AE, ये क्या है, ये देखिए ये मैं क्लिक कर दिया। अब आप देखिए इसके फार्मूले से पता चल रहा है AE इजकल टू मीन टाइम बिटवीन फेलर, मतलब MTBF डिवाइडेड बाय सम ऑफ MTBF प्लस MTTR, मतलब MTBF और MTTR के सम को हमने MTBF से डिवाइड कर रखा है। तो यही है B10, आप देख सकते हैं ये B10 हमारा यही है, और ये B10 आ गया, B11 हमारा MTTR है। वो परसेंटेज निकालेंगे तो वो मैंने बता दी कि यदि परसेंटेज निकालना ये है, आप परसेंटेज पे ऐसा क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ इजकल टू दबा दीजिए, इजकल टू दबाने के बाद जिसका परसेंटेज निकालना है उस पे आप क्लिक कर दीजिए और ये आया, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए 98 आ रहा है, क्योंकि यदि मैं डिजिट बढ़ा दूंगा तो सेम आ जाएगा। ये देखिए मैं डिजिट बढ़ा देता हूँ तो वही 97.6 आ गया। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब आगे हम चलते हैं मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी रेट। तो इसमें हमारा, इसमें हमको हम एम से शो कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, ये देखिए ये मैं क्लिक कर दिया। इसके लिए हमने क्या है, एक फार्मूला दे रखा है, एम मतलब मेंटेनेबिलिटी का फार्मूला है एम इजकल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी। तो म्यू हम पहले निकाल चुके हैं, हमारा 1.2 आया है। तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन आसानी के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये 1 को छोड़ दे रहा हूँ। अभी हम ई की पावर माइनस म्यू टी करके हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिर इसमें एक फार्मूला लगा देंगे ऐसा कि 1 माइनस F14। तो ये देखिए मैंने यहाँ ई की वैल्यू निकाला है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फार्मूला आ गया। फार्मूला कैसे लगेगा, इजकल टू EXP ब्रैकेट स्टार्ट होगा माइनस B12 मतलब ये है, ये देखिए B है और ये 12 वाला रो है, और मल्टीप्लाई बाई 1 से मैंने इसलिए किया यहाँ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आवर, यदि 1 आवर लेंगे तो 1 का 2 आवर लेंगे, 2 का 3 आवर लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम करते रहेंगे। तो अभी मैं 1 आवर का ले रहा हूँ इसलिए ये आया है।
तो ये इसकी वैल्यू आई है। मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं इसको इजकल टू प्रेस कर देता हूँ। इजकल टू मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं EXP लिखूंगा और ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, माइनस लिया मैंने। उसके बाद क्या है, B12, मतलब ये तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब स्टार लगाऊंगा और 1 लगा दिया, ये देखिए 1 लगाया। और अब मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे एंटर में दबाऊंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने एंटर दबा दिया, देखिए ये जहाँ पर ये वैल्यू लिखी वो आ गई। तो अब इस तरह से फार्मूला को लगा सकते हैं। तो अभी जो हमारी ये जो वैल्यू आई है e⁻⁻μt आई है। अब हमको चाहिए है ये वाली फार्मूले की वैल्यू, m=1 - e⁻⁻μt। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ हमने फार्मूला लगा रखा है 1 - F14। तो 1 - F14, तो ये हमारी 40 रो है, तो ये हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा। जब हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.7 समथिंग आ रहा है। वो परसेंटेज का निकाल लेंगे। परसेंटेज का मैं पहले ही आपको बता चुका, यहाँ निकाला था, इधर निकाला था। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। पहले यहाँ क्लिक कीजिए, परसेंटेज पे क्लिक कीजिए, इजकल टू दबाइए और बाद में इसको क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पहुँच जाएगा वो। फिर बाद में एंटर कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैंने यहाँ 1 घंटे का निकाला है था, तो ये भी मैंने 1 घंटे का यहाँ निकाला है। इसके बाद 2 आवर का निकालेंगे, 2 आवर का निकालेंगे तो वही होगा कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया। आगे 3 का निकालेंगे, यहाँ 3 का हो जाएगा। यहाँ से आगे चल के यहाँ से मैंने 5 आवर तक निकाला है। आप चाहें तो और ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम मेंटेनेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमारा जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हमारे आवर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही हमारा ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। आइए अब हम चलते हैं रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी में क्या है, देखिए फार्मूला हमारा ये है R=e⁻⁻λt। तो लेमडा टी जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था वैसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने जब कैलकुलेट, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ आवर टी में आवर आ जाएगा। तो जब हम 1 रख रहे हैं तो हमको ये वैल्यू आ रही है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ ले सकते हैं। तो क्योंकि इसमें 1 माइनस नहीं है, ये डायरेक्ट है, e⁻⁻लेमडा टी है। तो ये हमारा 0.97 आ रहा है। परसेंटेज निकालेंगे तो 97 आ गया। 1 आवर के लिए 0.97 है, 2 आवर के लिए 0.94 है, 3 आवर के लिए 0.91 है, ऐसा 4 आवर के लिए 0.89 है, मोर 5 आवर के लिए 0.86 है, मतलब 86%, 89%, ये 91%, 94%, 97%। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप देखिए जैसे जैसे हमारे टाइम बढ़ रहा है, आवर बढ़ रहे हैं, हमारी रिलायबिलिटी ग्रेजुअली कम हो रही है। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी रिलायबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब हमारी मशीन की रिलायबिलिटी कम है। हम ज़्यादा टाइम तक चलाएंगे तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हमको फिगर को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा, उसका रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा और प्रॉब्लम को 1 बाई 1 करके दूर करना पड़ेगा। मशीन को बिल्कुल ओके करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये मैंने एक्सेल शीट पे आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले पे मेरा पॉइंट था कि मैं ऑनलाइन या कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था। तो ये आप देख लीजिए, ये सीट है और ये सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो आप उस, यदि आपको ये सीट चाहिए तो आपको मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3, select favorite solution from step number 2 and start the work। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।